बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि बस क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। वैसे तो अगर देखा जाए दोनों आपके पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी के टाइप्स है। जब ऑब्जर्वेशनल है तो इट मीन्स दैट दोनों आपके पास अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, इजीली उसको कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस स्टूडेंट्स इनमें ये है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपके पास वन टाइम स्टडी होती है, यानी जब आप वन टाइम स्टडी करते हो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लेकिन जब आप स्टडी मोर देन वन टाइम करते हो तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो आपके पास, चूंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी वन टाइम स्टडी है, दैट्स वाई हमारे पास जो सैंपल साइज होता है वो हम लार्ज सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल आपके पास स्मॉल सैंपल साइज सेलेक्ट करता है। अब स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो क्वेश्चन एयर जो है, क्वेश्चन एयर जो आप बनाते हैं लोगों से डेटा कलेक्ट करने के लिए, सो क्वेश्चन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन एयर एक ही दफा देके हम जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं, यानी ये आपके पास वन टाइम स्टडी है। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आपके पास जो एग्जांपल है वो आता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। देखा जाए तो पुलिस आपके पास क्या करती है, मोर देन वन टाइम्स डेटा जो होता है वो कलेक्ट करती है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना। यानी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो आपके पास मोर देन वन टाइम सेम वो डेटा जो है वो मोर देन वन टाइम वो डेटा कलेक्ट करते हैं। और वो इसलिए क्यों करते हैं, ताकि उनके पास जो आंसर्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंसिस्टेंट आ जाए। यानी जब आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो आप क्या करते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हो, मोर देन वन टाइम डेटा को कलेक्ट करते हो। ठीक है, अब इन दोनों मेथड में से ज्यादा कॉस्टली कौन सा है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है ये आपके पास ज्यादा कॉस्टली भी है और ये आपके पास टाइम कंज्यूमिंग भी है एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्योंकि ये आपके पास मोर देन वन टाइम स्टडी है ना। यहाँ पे सैंपल साइज भी आपका स्मॉल होगा और क्रॉस सेक्शनल में सैंपल साइज लार्ज होगा, लेकिन वहां पे चूंकि वन टाइम स्टडी है सो इजीली आप डेटा जो होता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में डिफरेंस हो गया। ठीक है, कि सिंपली क्या आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो वन टाइम स्टडी होती है। वैसे तो ये दोनों आपके पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी ही है, अनकंट्रोलेबल स्टडी है, लेकिन वन टाइम स्टडी है क्रॉस सेक्शनल, और लॉन्गिट्यूडनल आपके पास मोर देन वन टाइम स्टडी है। वन टाइम स्टडी का क्या मतलब है कि डेटा आप एक ही दफा कलेक्ट करते हो। ठीक है ना, किसी रिस्पोंडेंट से जो डेटा होता है वो एक ही वक्त में आप ले लेते हो, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में आप मोर देन वन टाइम डेटा कलेक्शन प्रोसीजर अप्लाई करते हो एंड दैट डेटा जो है वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलते हैं। जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस एक ही बंदे से इन्वेस्टिगेशन कई कई बार करती है, मोर देन वन टाइम वो रिपीट करते हैं अपने प्रोसेस को, तब तक वो रिपीट करते हैं जब तक उनका जो रिजल्ट होता है, उनके जो आंसर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट ना आ जाए। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल सेम एक जैसे ना आ जाए, उनमें कोई वेरिएशन जो है वो ना रहे। ठीक है, सो ये डिफरेंस है बिटवीन क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।